या अल्लाह, आज मेरे शोभी को लड़की वाले पसंद कर ले, पूरे 101 के न्याज दिलाऊंगी। अरे सुबह से तू 4 आईने गिरा चुका है, तेरा बनना संवरना खत्म नहीं हो रहा। आई हैव इस खचाड़े को क्यों लॉक लगा रहा है, इसे कौन लेके जाएगा? आपा, आप हमारी दुलारी को कुछ ना कहें, उसने हमारा बहुत साथ दिया। हाँ, जैसे मैंने तेरा साथ दिया। या अल्लाह, इसका रिश्ता पक्का करा दे। अरे अब चलेगा भी या मैं अकेली चली जाऊं? नहीं आपा, चलिए। चला, फैशन ही नहीं खत्म होते। तो कुछ लोगों के अंदर एहसास कमतरी पाई जाती है। उनकी वजूहात ये हो सकती हैं कि उनके बचपन से उनको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिली होती है, उनको बिल्कुल क्रिटिसाइज बहुत किया गया होता है। उनकी फैमिली के अंदर जो है पेरेंट्स कंपैरिजन करते हैं। तो जब वो लोग किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे उनसे थोड़ा सा बेहतर उनके सामने वाला जो होता है, उनको लगता है कि वो उनसे बेहतर है, तो उनके जो एहसास कमतरी है वो बढ़ जाती है, या यूं कह लें कि जो एक दबी हुई चीज़ थी वो ट्रिगर हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो शक्लो सूरत में नॉर्मल से होते हैं। अल्लाह ताला ने तो सबको अच्छा ही बनाया है, लेकिन हमारे माशरे में जब हमें फीडबैक मिलता है, हमें डिफरेंट कमेंट्स मिलते हैं, तो उससे फिर हमारे अंदर एक हमारी ज़ात के बारे में सेल्फ लव या अपने आप से नफरत का एक जज्बा जो है वो पैदा होना शुरू हो जाता है। असलम भाई, बाहर इतनी तेज धूप निकली हुई थी, इतनी गर्मी। उफ, अब मैंने यहाँ आके दम लिया है, शुक्र। आप और लीजिए ना। जी जी। शेफ बेटा आप भी लीजिए। असलम भाई, इसको शोभी मियाँ कहते हैं सब। अच्छा। ये मेरे चचा का बेटा है, इसे मैंने ही पाला है। माँ बाप तो बेचारे के गुजर गए। हमारा अपना घर है, परेशानी की कोई बात नहीं है, ना सास ना ससुर, कोई झंझट ही नहीं है। शेफ बेटा आप भी तो कुछ बोलिए। दरअसल ये ना बहुत शर्मीला है। हमीदा भी आप कुछ कहने देंगी तो वो कुछ कहेंगे ना। बहुत तेज लड़की है, कैसे दांत निकाल निकाल के हंस रही है। हाँ तो किसने रोका है, बातें करो ना। आप कहाँ तक पढ़ी है? अब्बू, अब्बू मेरा रिजल्ट आ गया और मैंने हमेशा की तरह इस बार भी टॉप किया है। माशाल्लाह। असलम भाई, आपकी तो एक ही बेटी है ना? जी अमीदा भी, मेरी एक ही बेटी है और इसका नाम है कोहिनूर। आज इसका एमए फाइनल का रिजल्ट था, मेरे मना करने के बावजूद ये यूनिवर्सिटी चली गई। तो फिर असलम भाई ये कौन है? ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है सादिया। आप लोगों की मेहमान नवाजी में कोई कमी तो नहीं रह गई ना? नहीं नहीं। आप लोग कुछ और लीजिए ना आंटी। हाँ हाँ लेते हैं। पहले तो ये हुआ करता था कि लड़की वाले इंतजार करते थे, तो पता नहीं लड़के वाले जवाब में हाँ कहेंगे या ना, मगर मुझे तो लगता है कि हमारे हिस्से में ये मौका आएगा ही नहीं। आई शोभी, मैं तो सादिया को देखकर ढेर हो गई। तुमसे तो 1000 गुना बेहतर है, लेकिन फिर सब उल्टा हो गया। भाई वो कोहिनूर तो दूध जैसी सफेद, लंबी चौड़ी, खूबसूरत। अरे मैं तेरे लिए परेशान हो रही हूँ और तू है कि आईने की जान ही नहीं छोड़ रहा है। अरे ये आईना कोई जादू करके दिखाएगा क्या तुझे? आपा, जब आपको मालूम है कि हमारा वहाँ कुछ नहीं बनना, तो काहे अपना और हमारा जी जला रही? अरे देख, मैं कहीं और पता करती हूँ। अल्लाह ने तेरा भी जोड़ा कहीं ना कहीं तो बनाया होगा ना। ले, ये किसका फोन आ रहा है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन? असलम भाई। जी जी बोले। हाँ मैं समझ सकती हूँ। कोहिनूर ने हाँ कर दी? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? जी जी
हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। हाँ मैं फोन रखती हूँ। चल शोभी, तूने कहा था ना कि तू मुझे कंगन बनवा कर देगा, अब ला कर दे। आपा क्या उन लोगों ने हाँ कर दी? हाँ, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि इतनी खूबसूरत लड़की ने हाँ कैसे कर दी। अब मुंह लटकाए क्यों बैठा है? चल जा, जाकर 2 किलो गुलाब जामुन लेकर आ, अब तेरा घर बसेगा। जा जल्दी जा। पर आपा एक मसला है। अब कैसा मसला है? वो सैफी। हाय हाय सैफी, ये तो बात की बात है ना, अभी तो वो हैदराबाद में है ना। तू जा जा जल्दी जा। या अल्लाह तेरा शुक्र। ऐसे ही देखते रहेंगे या कुछ कहेंगे भी? नहीं, हम तो बस वो। उस दिन भी आप बहुत चुप चुप थे। नहीं, बस हम आपसे ये पूछना चाहते थे कि आपने हाँ कैसे कर दी हमसे शादी के लिए? बेल बज रही है शायद, आप जाके देख लीजिए वरना बार बार बजती रहेगी। जल्दी आ जा यार, गेट खोल। अबे भाई खोल भी ले यार। कहाँ था तू इतनी देर से? कल से तुझे फोन कर रहा हूं मैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, ना मैसेज का रिप्लाई। 4 घंटे से स्टॉप पे खड़ा हुआ, तुझे पता है? अरे मियां सैफी, थोड़ा धीरे से बात कर ले प्लीज। मैं क्यों धीरे से बात करूं? और ये शेरवानी पहना हुआ है? अबे किसकी शादी में से आ रहा है? अबे तू अपनी शादी में से आ रहा है? तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अगर कोई की शक्ल सूरत में इतना अच्छा नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई मेल ऐसे है या फीमेल ऐसे है और उसकी शादी हो जाती है, तो वो चूंकि उसकी सोच अपने बारे में नेगेटिव है, उसकी अपने अंदर एहसास कमतरी है, तो वो दूसरे पर्सन को अपने से बेहतर समझ रहा होता है। और हो सकता है दूसरा पर्सन जो है, उसका स्पाउस उसको तवज्जो भी देता हो, उसकी तारीफ भी करता हो, लेकिन चूंकि वो खुद अपनी तारीफ नहीं कर रहा होता, तो वो उस चीज़ पे यकीन नहीं करता और मिसट्रस्ट या शक का शिकार जो है वो हो जाता है। और ऐसे लोगों में पोजेशन या पोजेसिवनेस का जज्बा जो है कि ये चीज़ मेरी है और मेरे तक ही रहे और कोई दूसरा हमारे दरमियान ताल्लुकात को ख़राब ना कर दे या कोई दूसरा जो है हमारे दरमियान इंटरफेरेंस ना कर दे, इन चीज़ों के खौफ की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग फिर शक भी करने लगते हैं। सच्चा दोस्त मानता था मैं तुझे, इतनी बड़ी बात छुपाई तूने मुझसे। अबे साले भाई मानता था मैं तुझे। छी। अरे सैफी मियां, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि हमें मौका ही नहीं मिला आपको बताने का। खास मौका नहीं मिला? नफरत है मुझे ऐसी दोस्ती पर। ऐसे शख्स के साथ मैं नहीं रह सकता, जा रहा हूं मैं। अरे सैफी मियां, हम आपसे यही तो कहना चाह रहे हैं कि अब हम शादीशुदा हो चुके हैं, तो आप अपना। अरे मैं बहुत जल्दी शादी करने वाला हूं, तू फिक्र मत कर। अरे नहीं सैफी मियां, दरअसल हम अब शादीशुदा हो चुके हैं, तो आप यहाँ से। अरे तू फिक्र मत कर, मैं यहीं सो जाऊंगा। वैसे भी उस रूम में हम नहीं सो सकते अब पहले की तरह। शादीशुदा हो गया है ना तू, जा, भाभी तेरा वेट कर रही है, चलना जाना। अरे सैफी मियां, बात तो सुने। बात सुने, आप रहने दें, हम बना लेंगे नाश्ता। अरे आप क्यों बनाएंगे? क्योंकि आज से पहले भी हम ही बनाते हुए आए नाश्ता। उससे पहले और बात थी, लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, तो ये डिपार्टमेंट मेरा है, इसलिए आप जाकर डाइनिंग पे बैठे, मैं 5 मिनट में नाश्ता बना कर लाती हूँ। वो सैफी, अभी तो वो सो रहा है, लेकिन जब उठ जाएगा तो आप उससे आराम से बात कर लीजिएगा कि वो अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले।
यार नाश्ते में क्या बनाया है? सैफी मियां, कोई मुरव्वत होती है, घर में हमारी बेगम है और ये आप किस होलिये में घूम रहे हैं? अच्छा सॉरी यार। अच्छा तू नाश्ता लगवा, मैं फ्रेश होके आता हूँ। सैफी, वैसे भाभी क्या जायका है आपके हाथों में, दिल तो करता है आपके हाथ चूम लूं। अरे सैफी मियां, आपको अंदाजा भी है कि किससे क्या बात करनी चाहिए? अरे मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा हूँ यार। अच्छा भाभी, कोई बहन है आपकी? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। इस जैसे लल्लू को आप जैसी कोहिनूर मिल सकती है, मैं तो इससे कहीं ज्यादा स्मार्ट हूँ। तू नहीं खा रहा ना? कल मैं खा लेता हूँ। वैसे भी तुझे ये घी तेल वेल वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। अरे तू देख अपनी बबलू, भाभी के साथ कहीं जाएगा ना, लोग मजाक उड़ाएंगे भाभी का। मैं आपके लिए और पराठा बना के ले आती हूँ। अरे नहीं, आप रहने दे, हम ऑफिस जा रहे हैं ना, वहाँ कैंटीन है, वहीं पे हम नाश्ता कर लेंगे। अबे शादी के दूसरे दिन ही ऑफिस? चल जाहिर है तो मुझे भी छोड़ दे, वैसे भी बहुत सारा काम ऑफिस में पेंडिंग में पड़ा हुआ है। चल उठना, शक्ल क्या देख रहा है मेरी? अच्छा बात सुने, अंदर से जो है ना लॉक लगा लीजिएगा, और घर में राशन है, कुछ पकाने का मन हो तो पका लीजिएगा। अब हम चलते हैं। जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। चलो भी बबलू। क्यों, कैसे? क्यों नहीं? अच्छा यार, इसमें से मैं क्या करें? अरे शोभी मियाँ, आप ऑफिस में? क्यों, हम ऑफिस नहीं आ सकते क्या? या ऑफिस आने के लिए हमें आपकी इजाजत चाहिए? अरे यार, आप तो नाराज ही हो गए। वरना शोभी मियाँ, हमने तो ये भी सुना है कि आपकी जो बेगम है वो सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि रंगो रूप से भी कोहिनूर का टुकड़ा है। ओफो, शोभी मियाँ कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो यार? अब शादी में तो दावत दी नहीं, घर पर ही दावत दे दो। इसी बहाने भाभी से भी मुलाकात हो जाएगी और खाना भी खा लेंगे। मेरा मतलब है भाभी के हाथ का बना खाना। वो गैर मर्दों के सामने नहीं आती, उनसे पर्दा करती हैं। अच्छा फिर तो उस सैफुद्दीन में कहीं और बंदोबस्त कर ही दिया होगा आपने। देखिए पर्सनल लाइफ पे असर होता है, यानी सबसे पहले तो उनके जो रोज़मर्रा के कामकाज हैं, अगर वो ऑफिस जाते हैं, मेल फीमेल जो भी है, अब वो इफेक्ट होने लगता है। क्योंकि जब आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आप एज अ टीम दूसरों के साथ काम नहीं कर पाएंगे। ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आप अपने ना तो काम दूसरों को बताएंगे और ना ही आप अपने कामों के लिए दूसरों से मदद मांग रहे होंगे। तो ऐसे में आइसोलेशन या विड्रॉल जो बिहेवियर है वो हो जाता है स्टार्ट। और सम टाइम ये भी होता है कि अगर आपने किसी पे कोई बात कही और उसने किसी और वजह से मना कर दिया, लेकिन आपने शायद ये सोचा कि ये मुझे पसंद नहीं करता या मेरे अंदर कोई कमी है, इस वजह से इसने मना कर दिया, तो ये चीज़ फिर एंगर को भी लीड करती है, जिसकी वजह से फिर लड़ाई झगड़े जो है वो भी होने लगते हैं। इस सिचुएशन में पार्टनर्स के साथ भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी हो सकते हैं, ऑफिस में एम्प्लॉयज़ के साथ भी जो है इस तरह के रिलेशनशिप्स ख़राब जो हैं वो हो सकते हैं। तो बेहतर ये होता है कि एप्रिसिएशन जो दी जाए, अगर सामने वाला जो पार्टनर है स्पेशली जो घर के जो लोग हैं उनको ये पता है कि हमारा ये पर्सन जो है इसकी थोड़ी सेल्फ स्टीम लो है, ये एहसास से कमतरी का शिकार है, तो बेहतर ये होता है कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाए और जो उनके अंदर खूबियाँ हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबियाँ होती है, कोई ना कोई खामियाँ होती है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, तो जो उनकी खूबियाँ हैं उनको सराहा जाए, उनके बारे में उनको तारीफ की जाए। और ऐसे लोगों को ये भी हम अक्सर औकात हम ये कहते हैं कि अपने बारे में भी आप पॉजिटिव सोचें, सेल्फ टॉक करें, जिसमें मैं बेहतर कर सकता हूँ या मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी खूबियाँ हैं, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सारी सलाहियतें दी हैं और मैं बेहतर कर सकता हूँ, जो मेरे अंदर खामी भी है उनको भी मैं अपने अंदर
तब्दील कर सकता हूँ, क्योंकि कोई भी शख्स परफेक्ट तो है नहीं। तो अगर मैं अपनी खामियों को जान लूंगा तो फिर मैं उसे ठीक भी कर सकता हूँ। तो जो पॉजिटिव सेल्फ सजेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी जो सेल्फ स्टीम को बढ़ाने में और एहसास से कमतरी को कम करने में। लेकिन मानना पड़ेगा बॉस, तुमने क्या मेंटेन किया है खुद को यार। हाँ, अगर मैंने तुम्हें पहले देखा होता ना तो इस लंगूर से पहले मैं तुमसे शादी कर लेता। और वो समीना याद है तुम्हें, जो दिल ही दिल में तुम्हें पसंद किया करती थी और इतनी मोटी थी 3 लोगों की जगह घेर लिया करती थी। बस कर दो बच्चू, तुम भी समीना से कम नहीं थी। लो शोभी भी आ गए, आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। तुम तो रात देर से आने वाले थे। हाँ यार, बस घर की बहुत याद आई तो सारे काम निपटाए और झट से यहाँ आ गया। और यार तुमने तो इंट्रोडक्शन भी नहीं करवाया हमारा। वो यहाँ तो मैं जल्दी पहुँच गया तो पता चला। क्या पता चला? यही कि सैफुद्दीन जो आजकल सैफी बने घूम रहे, मेरे बचपन के दोस्त और मेरे क्लासमेट भी हैं। बचपन का दोस्त? हाँ यार, वो याद है तुम्हें? मैं तुम्हें बताया करता था मेरी क्लास में एक मोटू है, मोटू सी लड़की जिसकी हर वक्त नाक बहती थी। याद आया? यही तो है वो। पर तुमने तो अपनी स्टडीज हैदराबाद से की है ना? जी, हम हैदराबाद रहते थे, लेकिन अब्बू का ट्रांसफर हो गया था, तब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी और उसके बाद हम दोनों आज मिल रहे हैं। लेकिन मानना पड़ेगा बॉस, तुमने क्या मेंटेन किया है खुद को यार। हाँ, अगर मैंने तुम्हें पहले देखा होता ना तो इस लंगूर से पहले मैं तुमसे शादी कर लेता। तुम सुधरोगे नहीं ना? हाँ? नहीं सुधरूंगा, कभी नहीं सुधरूंगा। अरे क्या चल रहा है घर में? देखिए, ये डिपेंड करता है कि एहसास कमतरी किस हद तक उस पर असरअंदाज हो रही है। बहुत से लोगों के अंदर वो होती है लेकिन वो दबी हुई होती है और उनकी चूंकि फैमिली कोऑपरेट करती है, सपोर्टिव होती है, तब तक वो अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। लेकिन जब उनको अपने पार्टनर से रिजेक्शन मिलती है या तवज्जो नहीं मिलती है या इन कंपैरिजन टू अदर वो किसी और की तरफ तवज्जो उनके पार्टनर की चली जाती है, तो फिर ये चीज़ ट्रिगर हो जाती है और वहाँ से प्रॉब्लम जो है वो शुरू होता है। क्या अजीब इत्तेफाक है ना, जो आपका दोस्त है वही मेरे बचपन का बिछड़ा हुआ दोस्त भी है और मिला भी कहाँ, यहीं इसी घर में मुझे। कुदरत के भी खेल निराले हैं। बस अब सैफी यहीं रहेगा अपने पुराने और नए दोस्त के साथ। ये क्या है? ये आप मेरे लिए लेकर आए? तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं दिए? ध्यान नहीं रहा, फेंक दे, मुरझा गए। अरे ऐसे कैसे फेंक दूं? लीजिए, आप मुझे पहना दीजिए। ये लीजिए, पहना दीजिए मुझे। रात बहुत हो गई है, हमें सुबह ऑफिस भी जाना है, प्लीज सो जाएं। क्या बात है, आप मुझसे नाराज हैं क्या? मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं। तो फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? बताइए ना। कल हमारी बात अधूरी रह गई थी। कौन सी बात? यही कि आपने हम जैसे के लिए शादी की हाँ कैसे कर दी। आप तो सैफी जैसा बंदा डिजर्व करती है। लेकिन रात बहुत हो गई है, हमें सुबह ऑफिस जाना है, प्लीज सो जाए। गुड नाइट। जब मिसट्रस्ट बढ़ेगा, एहसास कमतरी भी होगी, तो ऐसे लोगों में टेंडेंसी होती है कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर्स डेवलप करने की, जैसे कि पैरानॉइड पर्सनालिटी फीचर्स होते हैं कुछ लोगों के अंदर, या शिज़ोफ्रेनिया की तरफ कुछ लोग चले जाते हैं, या शक व शुबहत का एक शक करने की आदत है वो बन जाती है। तो बेसिकली उनकी अपनी कॉम्प्लेक्स और फियर की वजह से ऐसा होता है, तो उसमें ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। यानी ऐसे शख्स को रियलाइज कराने की जरूरत है कि ये आपके अंदर एक प्रॉब्लम है जिसको हल करने की जरूरत है। अगर ये हल हो जाएगा तो आपके रिलेशनशिप भी बेहतर हो जाएंगे और आप अपने जो मुआशरे के अंदर या डेली रोज
रोज़मर्रा के काम काज हैं वो भी बेहतर कर सकेंगे। तो रियलाइज़ कराने की ज़रूरत है। शोभी मियाँ की बीवी हैं आप? जी। शोभी मियाँ को कह के थक गए हम तो, शादी कर लो। उम्र बीते जा रही है आपकी, मगर देर आए दुरुस्त आए। क्यों शोभी मियाँ? क्या झांक रहे हैं आप अंदर? कुछ नहीं, बीवी तो आपकी बड़ी खूबसूरत है। भाभी? भाभी? आपकी भाभी हैं? मेरी भाभी। कल से दूध ज्यादा ले आऊं? नहीं, रहने दीजिए, कल से हम खुद बाड़े से ले आएंगे। ये आधी रात कहाँ चली गई? जानती हो कितना मिस किया तुमने? कितना? काश के लफ्जों में बयान। अगर इतना मिस किया होता ना मुझे, तो अब तक मुझे ढूंढ लेते तुम। अब तो मिल गए हो, अब तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कोई फायदा नहीं, अब मेरी शादी हो चुकी है, वो भी सो कॉल्ड शोभी मियाँ से। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुमने उसे शादी कर कैसे ली। तुम्हें तो मैं पसंद था, फिर ये नमूना कहाँ से मिल गया? मैं क्या कर सकती थी? डैड को वो पसंद आ गया और मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। अब हम इसी तरह उसको बेवकूफ या अल्लाह तेरा शुक्र, ये ख्वाब था। देखिए, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कपल्स के दरमियान कुछ यानी आप जानबूझ के नहीं, जैसे अगर वाइफ जो है, हस्बैंड जो है वो सासे कमतरी का शिकार है और वाइफ उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से रह रही है, लेकिन उसके घर में अगर कोई गेस्ट वेस्ट आ जाते हैं तो जेन्युइनली वो उनके साथ अच्छा बिहेवियर करती है, उनको तवज्जो देती हैं। और हस्बैंड उसको कोई कहना भी कुछ चाह रहा होता है, उसके लिए कोई तोहफा भी लाता है, लेकिन चूंकि वो एक्सप्रेस नहीं करता तो उसको नहीं पता चलता फौरी तौर पे कि उसे क्या रिस्पांस वाइफ को देना है। लेकिन वो अपने अंदर ही अंदर जो है पहले से ही सोच लेता है कि मेरी जो बीवी है वो मुझे तवज्जो नहीं देती, और ये सोच फिर उसको फर्दर दूर ले जाती है। यानी हस्बैंड वाइफ के दरमियान जो एक गैप होता है वो उसको क्रिएट करता है। तो यहाँ पर एक्सप्रेस करना जो है वो ज़रूरी होता है, और एक्सप्रेशन के साथ साथ जो भी उसकी फीलिंग्स हैं, पॉजिटिव फीलिंग अपनी वाइफ के बारे में, या जो वो उसके लिए करना चाहता है, अगर वो उसको एक्सप्रेस करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी सामने आएंगी, पॉजिटिव भी सामने आएंगी, और स्पाउस उसको हेल्प आउट कर सकता है कि कैसे इस चीज़ से निकला जा सकता है। आप कहीं जा रहे हैं? ऑफिस। नाश्ता नहीं करेंगे? हम कैंटीन में कर लेंगे नाश्ता।
पता नहीं बैग कहाँ चला गया मेरा। यार बैग कहाँ है मेरा? लो, ये तो यहीं पड़ा है, मगर यहाँ रखा किसने? मैंने रखा है। तुमने? मगर यहाँ क्यों रखा यार? क्योंकि मैंने डैड से बात कर ली है। किस बारे में बात? सैफी के वहां रहने की बात। मैं तुम्हारे डैड के घर, मैं वहां क्यों रहूंगा? अरे यहाँ क्या बुराई है यार? बुराई तो कोई भी नहीं है। तो फिर कल रात तो हमने डिसाइड किया था ना कि हम यहीं रहेंगे, मैं अपने दोस्तों के साथ रहूंगा। हाँ सैफी, पर अब हम बच्चे नहीं रहे, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरा शादीशुदा घर खराब हो। यार सच सच बता, तूने कुछ बोला है? नहीं तो। यार देख, सच सच बता दे मुझे, तूने अगर कुछ बोला है तो। नहीं सैफी, ये हम दोनों मियां बीवी के आपस का मामला है, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? आई एम सॉरी। और आपने मुझसे पूछा था ना कि मैंने आपसे शादी क्यों की है? वो तो हमने वैसे ही कह दिया था। क्योंकि आप मुझे दिल के बहुत अच्छे लगे थे। बहुत सादा इंसान है आप। मुझे आपकी सादगी पहली ही नजर में अच्छी लग गई थी, और आप में दूसरों की तरह चालाकियां नहीं है। यही बात मेरे दिल को अच्छी लगी थी। मेरे लिए यही काफी है। सॉरी यार, मुझे तुम दोनों मियाँ बीवी के बीच में बोलने का कोई हक नहीं। ठीक कहा कोहिनूर ने। शुक्र मियाँ, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें कोहिनूर जैसी बीवी मिली। कल इसने तुम्हारे बारे में मुझसे बहुत देर तक बातें की, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं, सिर्फ तुम्हारी बातें करते रहे, सिर्फ तुम्हारे गीत गाते रहे। बहुत लकी है यार तुम। चल अब मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आप नाश्ता करके जाएंगे या ऑफिस जा रहे हैं? हम चाहते हैं कि हम आज कहीं बाहर आपको घुमाने ले जाएं। चलिए। देखिए, इस चीज़ को मैं इस तरह से वाइंड अप करूंगी कि बहुत सारे ऐसे कपल्स के दरमियान बीवियां बहुत ज़्यादा समझदार भी होती हैं, उनकी अवेयरनेस होती है कि मेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं या किस तरह से मुझे अपने रिलेशनशिप को बचाना है या अच्छा और पॉजिटिव बनाना है, और वो फिर अपनी तवज्जो जो है अपने हस्बैंड की तरफ ले आती है, और ये एक अच्छा स्टेप होता है। और वो हम ये कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है और एक बड़ा भी होता है और एक पेरेंट भी होता है। तो जो लोग एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, समझे वो एक जो चाइल्ड वाली स्टेट है, क्योंकि वो बचपन में स्टक हो जाते हैं स्टेज पे, जो तवज्जो बचपन में माँ से या बाप से नहीं मिली होती, तो वो यूँ समझे कि वो एक बच्चे वाली स्टेट है। तो बीवी को यहाँ पे पेरेंट या एडल्ट वाली स्टेज पे आना होता है, ताकि वो उसको गाइड कर सके, उसको अप्रिशिएट कर सके अपने हस्बैंड को, और वो उसकी उसको हेल्प कर सके ताकि वो इस चीज़ से बाहर निकल सके।